हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन। राइट। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बीएमडी और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, बिकॉज बीएमडी भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और आईएलडी भी एक कर्व या ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस निकालते हैं। तो उनका डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि क्या चेंजेस उसमें हो। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है मूविंग लोड। उसके लिए हम लोग किस तरीके से मूवमेंट निकालते हैं शेयर फोर्स या रिएक्शन, उसकी बात करें। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर रिएक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं उसकी बात करें। राइट। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम को आप एक कंसीडर करिएगा। इसमें क्या करना है, इसके लिए हम इन्फ्लुएंस लाइन बनाएंगे और रिएक्शन एट सपोर्ट के लिए। राइट। तो इसके लिए हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, तो मैंने ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी। राइट। और उसके बाद मैंने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो एल है, ये जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है। राइट। और इसके ऊपर एक यूनिट लोड ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो अपन यहाँ पे एक यूनिट लोड ले लेते हैं जो कि मूविंग लोड है, और ये है यूनिट लोड। यूनिट लोड ले लिया अपन, जो कि ट्रेवल कर रहा है, जो ए से अभी जो है वो एक्स डिस्टेंस पे एक पोजीशन लिया हुआ है। तो इस कंडीशन में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एल माइनस एक्स हो जाएगी। राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन एट सपोर्ट के लिए, मैं आपको आईएल बनाना सिखा रहा हूं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं रिएक्शन एट सपोर्ट के लिए। उसके लिए मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम को पहले कंसीडर किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला इसकी लेंथ एल है, इसका जो सपोर्ट है वो ए है, ये वाला सपोर्ट बी है, और इसके ऊपर एक यूनिट लोड जो है वो ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, जिसमें आगे बढ़ के वो यहां पे है अभी उसकी पोजीशन, जिसकी यहां से वो एक्स डिस्टेंस पे हो गया, तो ये डिस्टेंस एल माइनस एक्स हो। सो अब मुझे इसके रिएक्शन के लिए अगर मुझे आई ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, लेट यूनिट लोड मूव फ्रॉम ए टू, लेट यूनिट लोड मूव फ्रॉम ए टू बी। राइट। सबसे पहले हमने यूनिट ले लिया जो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। राइट। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है रिएक्शन के लिए आई। हम बात कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, रिएक्शन। राइट। और इसमें मान लेते हैं लेट वी ए इज वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड वी बी एट पॉइंट बी। सो जो बी ए है वो वर्टिकल रिएक्शन है एट पॉइंट ए, जो यहां पे लगेगी, और वी बी है वो वर्टिकल रिएक्शन है एट पॉइंट बी, जो यहां पे लगेगी। तो सबसे पहले मुझे अगर ये रिएक्शन निकाल लूं तो रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए मैं जैसे रिएक्शन निकालता था वैसे ही निकालूंगा। टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, मुझे बी ए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, बी के अबाउट मूवमेंट ले लूंगा। तो क्या कंडीशन बनेगी, प्लस का वी ए इंटू एल माइनस यूनिट लोड मतलब वन का लोड, वन इंटू एल माइनस एक्स इक्वल जीरो। तो यहां से मेरा जो वी ए आएगा वो आएगा एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल के बराबर। ये मेरी वी ए की रिएक्शन कैसे होगी, मैंने बी के अबाउट मूवमेंट लिया, दैट मीन मैं बी पे खड़ा हो गया, यहाँ से वी घूमेगा क्लॉकवाइज जाएगा, वी इंटू ये डिस्टेंस एल, तो मैंने लिखा वी इंटू एल, इसी पॉइंट पे खड़ा रहूंगा, ये लोड लग रहा है नीचे की तरफ जा रहा है मतलब माइनस, और यूनिट लोड है मतलब वन का लोड है, तो वन इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स, इक्वेट किया जीरो से, वी की वैल्यू निकल। इसी तरीके से अगर मुझे अब वी निकालना हो तो मैं वी निकालूंगा, किसके लिए, मैं टेकिंग करूंगा, टेकिंग मूवमेंट अबाउट
पॉइंट ए। ठीक, तो यहां से होगी कंडीशन माइनस वीबी इंटू एल प्लस 1 यूनिट लोड इंटू एक्स इक्वल 0। तो यहां से वीबी की कंडीशन होगी एक्स बाय एल, ये बनेगी वीबी की कंडीशन एक्स बाय एल। इसका मतलब जो वीए की वैल्यू है वो आपकी कितनी निकली है, एल माइनस एक्स बाय एल, और वीबी की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी निकली है, एक्स डिवाइड बाय। और कैसे निकली, ए के अबाउट, मतलब वीबी घूमेगा एंटी क्लॉक, माइनस वीबी इंटू ये डिस्टेंस एल, यूनिट लोड घूमेगा क्लॉकवाइज, यूनिट लोड इंटू ये डिस्टेंस एक्स, इक्वेट किया 0 से वीबी। तो जैसे ही आपकी ये रिएक्शन निकल आएंगी, अब हम बनाते हैं इसका आईएलडी। सबसे पहले हम इसका बनाते हैं आईएलडी, आईएलडी बनाते हैं फॉर वीबी रिएक्शन। सबसे पहले आईएलडी फॉर वीबी बनाते हैं। तो आईएलडी फॉर वीबी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ये आपकी रेफरेंस लाइन। और इसके लिए आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं when x equal 0, when x equal 0 then VA equal 1 and VB equal 0। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मूविंग लोड है, मैंने बोला आपसे कि ये मूविंग लोड है, मैंने यहां पे लिखा भी था, लेट यूनिट लोड मूव फ्रॉम ए टू बी। मूविंग है, जो कहां से मूव करना शुरू कर रहा है, ए से कर रहा है। इसका मतलब सबसे पहले कहां पे होगा, ए पे होगा, फिर आगे बढ़ा होगा, फिर उससे आगे बढ़ा होगा, फिर उससे आगे बढ़ा होगा, लास्ट में बी पे पहुंचेगा। तो मैंने बोला जब ए से मूव करना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने माना कि वो मान लीजिए ए पे ही लगा है। तो अगर यूनिट लोड ए पे है, इसका मतलब जो एक्स डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे ये एक्स है, बट यहां से पास पास आके ए पे खड़ा हो जाएगा ये लोड, तो एक्स की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब एट एक्स इक्वल 0, जब यूनिट लोड ए पे लग जाए, उस कंडीशन में वीए कितना होगा, तो वीए मतलब यहां पे एक्स की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, तो एल बाय एल, तो वीए कितना आ जाएगा 1, और वीबी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वीबी में एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो 0 को एल से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब वीबी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आई, इसका मतलब कि यूनिट लोड जब ए पे लगेगा, उस कंडीशन में जो वीए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी उस लोड के बराबर। लेकिन जैसे जैसे लोड आगे बढ़ता जाएगा, वीए की वैल्यू कम होती जाएगी और वीवी की वैल्यू क्या होती हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जो कंडीशन बनेगी ना, वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। आईएलडी फॉर वीवी कैसे बनेगा, तो आईएलडी फॉर वीवी के लिए मैंने बोला कि क्या होगा कि जब लोड यहां रहेगा तब तो यहां पे ये मैक्सिमम रिएक्शन रहेगी, ये 1 रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये लोड आगे बढ़ता जाएगा, तो वीवी की जब मैं आईएलडी की बात करूंगा, तो जैसे जैसे लोड ये वीवी की तरफ जाएगा, बी पॉइंट की तरफ जाएगा, ये ए कम होता जाएगा, और जैसे ही वो बी पे पहुंच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मैक्सिमम और ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक, ये हमारी वीवी की बात है। जब वीबी पे लोड होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये 1 के बराबर होगा, बट ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। जब लोड कहां पे होगा, वी पे होगा। और जब मैं एक्स की बात कर रहा हूं, मतलब ये कंडीशन होगी। अब इसी तरीके से मैंने बोला कि अगर मैं वीए आईएलडी फॉर वीए बनाता हूं, तो आईएलडी फॉर वीए क्या हो जाएगी, आईएलडी फॉर वीए हो जाएगी कंडीशन ये हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगी आईएलडी फॉर वीए। इसमें क्या होगा, तो इसमें मैंने बोला कि क्या होगा, कि मैंने बोला कि जब एक्स 0 रहेगा, मतलब लोड कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, ए पे रहेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 1 के बराबर। मैंने बोला अब ये 1 रहेगा, और जैसे जैसे लोड आगे बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। तो अब जब ये 1 रहेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपकी वीवी की वैल्यू उस तरफ से यहां आएगा जब लोड, तो ये आपका मैक्सिमम रहेगा, बट वो 0 रहेगा। जैसे अब यहाँ पे लोड लगा है, तो यहाँ पे 1 का लोड पूरा ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन कितनी होगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन कि x इक्वल 0, तो वीए 1 होगा, बट वीबी क्या होगा, 0। तो मैंने बोला कि x इक्वल जब 0 होगा तो वीए क्या होगा, 1 होगा, बट वीबी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि x इक्वल l, तो उस कंडीशन में वीए क्या हो जाएगा, 0, और वीबी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। इसका मतलब जब मैं x की वैल्यू l पुट कर दूंगा, तो x मतलब यहां पे आ जाएगा, तो पूरा का पूरा लोड यहां लग जाएगा। तो जब यहां लोड लग जाएगा, तो वीए क्या हो जाएगा, 0, और वीबी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो ये एक कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ये आईएलडी फॉर वीबी है और ये क्या है, आईएलडी फॉर वीए। तो सबसे पहले अगर मैं x को 0 रखूंगा तो यहां 1 आएगा, ये 0 रहेगा। और अगर मैं x को
एल के बराबर पुट कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या पुट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे रिएक्शन निकालनी है ए पे और बी पे किसी मूविंग लोड के लिए या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो हम किसका यूज करेंगे, आईएलडी फॉर वी अगर निकालनी है, बी की रिएक्शन निकालनी है तो हम इस डायग्राम का यूज करेंगे, और आईएलडी फॉर वी अगर करना है तो हम इस डायग्राम का यूज करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि अगर आपकी एक्स की वैल्यू 0 है उस कंडीशन आपका आईएलडी वी यहाँ 1 के बराबर होगा और आगे जाके वो 0 हो जाएगा क्योंकि वी भी 0 है। और जैसे एक्स की वैल्यू एल पुट कर दोगे वी भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बेसिस पे ये कैलकुलेशन करते हैं और उनको कैलकुलेट करने के लिए ये कुछ कंडीशंस हम लोगों ने यूज की। तो अब हम जो नेक्स्ट की बात करेंगे वो बात करेंगे इससे के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई मूविंग लोड मूव करता है या कोई स्टैटिक लोड इस पे दिया जाता है और उस आईएलडी का यूज करके अगर मुझे रिएक्शन वीए निकालनी है या रिएक्शन मुझे वीबी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं, राइट। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की या प्रॉब्लम्स की। थैंक यू।